कहानी की शुरुआत किम नाम की एक प्यारी और खुशमिजाज लड़की से होती है। जब वह बहुत छोटी थी तब एक दिन वह गलती से अपने परिवार से बिछड़ जाती है। डरी सहमी किम रोते हुए सड़कों पर भटकने लगती है। भटकते भटकते वह एक स्कूल पहुंच जाती है जहां उसी समय एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा होता है। तभी नई ब्यूटी क्वीन का नाम घोषित होता है। जैसे ही उसकी नजर रोती हुई छोटी किम पर पड़ती है, वह तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है, प्यार से उसे गोद में उठाती है और अपने साथ स्टेज पर ले जाती है। फिर दोनों मिलकर किम के माता पिता को आवाज लगाने लगते हैं। आखिरकार उसकी आवाज उसके परिवार तक पहुंच जाती है और वे उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। जाने से पहले वह ब्यूटी क्वीन अपना ताज किम के सिर पर रख देती है ताकि उसका डर कम हो जाए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका यह छोटा सा प्यार भरा काम किम की पूरी जिंदगी बदल देगा। किम उसे बड़े सम्मान और उम्मीद से देखती है और उसी पल अपने मन में ठान लेती है कि एक दिन वह भी इसी स्टेज पर खड़ी होकर बिल्कुल उसकी तरह ब्यूटी क्वीन बनेगी। यह सुनकर वो लड़की मुस्कुराती है और किम से कहती है कि अपने इस सपने को कभी मत छोड़ना। समय बीत जाता है और अब किम हाई स्कूल की छात्रा बन चुकी होती है। एक सुबह उसका शरारती छोटा भाई उसके सोते समय चुपके से उसकी तस्वीर खींच लेता है। फिर वह मजाक करते हुए धमकी देता है कि यह फोटो स्कूल के ग्रुप चैट में भेज देगा। यह सुनते ही किम घबराकर उसके पीछे भागती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसके सामान में से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकल आती है। वह उसी ब्यूटी क्वीन की तस्वीर होती है जिसने बचपन में उसे हिम्मत दी थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी किम ने अपने उस बचपन के सपने को आज तक संभाल कर रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद नाश्ते के समय किम खुशी खुशी अपने परिवार को बताती है कि उसके स्कूल में आखिरकार ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। वह बताती है कि उसकी क्लास के दो बहुत मशहूर छात्र भी उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। पहला है जॉन, जो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है और साथ ही एक प्रोफेशनल मॉडल भी है। दूसरी है यूरी, जो एक खूबसूरत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और जिसके हजारों फॉलोअर्स हैं। किम झिझकते हुए बताती है कि वो भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत उसकी बात को मना कर देती है। वो कहती है कि गरीब परिवार की लड़कियां जॉन और यूरी जैसे छात्रों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसे इन सब बातों की जगह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर किम का मन टूट जाता है, लेकिन वह चुपचाप अपनी माँ की बात मान लेती है। उदास मन से वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। बस का इंतजार करते समय उसकी नजर एक बिजनेसमैन पर पड़ती है जिसके हाथ से गलती से टिश्यू का एक पैकेट नीचे गिर जाता है। किम तुरंत वो पैकेट उठाकर उसे वापस देती है। उसे उम्मीद होती है कि कम से कम वह आदमी उसका धन्यवाद तो करेगा, लेकिन वह आदमी बेरुखी से कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके इस बुरे बर्ताव से किम का मन दुखी हो जाता है और इसी वजह से उसकी बस भी छूट जाती है। तभी वहां खड़ा एक छात्र यह सब देख लेता है। वह तुरंत उस आदमी को रोकता है और सख्ती से कहता है कि वह किम से माफी मांगे। उसकी बात सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और तुरंत किम से माफी मांगकर जल्दी से वहां से चला जाता है। किम जैसे ही उस छात्र का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ देखती है, वह हैरान रह जाती है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का जॉन खड़ा होता है। किम उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। तभी जॉन मुस्कुराकर उसे उसके नाम से बुलाता है। किम हैरानी से पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। इस पर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर उसे एहसास होता है कि वे दोनों स्कूल के लिए देर कर चुके हैं। जॉन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि जल्दी भागो। दोनों साथ साथ दौड़ते हुए स्कूल पहुंचते हैं और पूरे रास्ते किम को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई सपना जी रही हो। जब दोनों एक साथ क्लास में दाखिल होते हैं तो पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सभी को लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन किम जल्दी से सबको समझाती है कि वे बस रास्ते में मिले थे और साथ में स्कूल आ गए। इतने लोगों का ध्यान अपनी तरफ देखकर वह शर्माते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास प्रेसिडेंट आने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐलान करता है और पूछता है कि क्या कोई और भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता क्योंकि सभी को पहले से यकीन होता है कि इस बार यूरी ही जीतने वाली है। उधर यूरी, जॉन और किम को साथ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। वह किम को सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए वह मीठी बातें करते हुए पहले उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है, लेकिन अगले ही पल बिना पूछे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर किम का नाम लिख देती है। इसके बाद वह जोर जोर से ताली बजाने लगती है और पूरी क्लास को भी किम के लिए तालियां बजाने के लिए उकसाती है। किम इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद किस्मत ने आखिरकार उसे अपने बचपन का सपना पूरा करने का मौका दे दिया है। वह इतनी खुश हो जाती है कि घर लौटते समय खुशी से गुनगुनाते हुए और झूमते हुए जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी माँ फिर से साफ मना कर देती है। वह कहती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट से ज्यादा जरूरी उसकी आने वाली परीक्षाएं हैं। यह सुनकर किम का दिल टूट जाता है।
वह अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और रोने लगती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसका छोटा भाई चुपके से उसके पास आता है। वह कहता है कि अगर वह सच में हिस्सा लेना चाहती है तो ले सकती है, वह किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। अपने भाई की यह बात सुनकर किम की आंखें भर आती हैं और वह उसे कसकर गले लगा लेती है। अगली सुबह किम पूरे उत्साह के साथ स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि यूरी पहले से ही मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रही होती है। यूरी मदद करने का नाटक करते हुए कहती है कि प्रमोशनल फोटो खिंचवाने से पहले वह किम का मेकअप कर देगी। जब किम शीशे में खुद को देखती है तो वह खुद अपनी ही शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। शायद पहली बार उसे सच में महसूस होता है कि वह भी बहुत खूबसूरत लग सकती है। लेकिन जैसे ही फोटोशूट शुरू होता है उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो जाता है। कैमरे के सामने आते ही वह घबरा जाती है। तभी जॉन उसके पास आता है और बड़े प्यार से कहता है कि वह जैसी है बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है। फिर वह वादा करता है कि पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान वह हमेशा उसका साथ देगा। जॉन की सच्ची बातों से किम का डर एक पल में दूर हो जाता है। खुशी में बिना सोचे समझे किम जॉन के दोनों हाथ पकड़कर उसका धन्यवाद करती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह जल्दी से माफी मांगती है और वहां से भाग जाती है। किम के वहां से भाग जाने के बाद जॉन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है। उसकी नजर बार बार अपने उसी हाथ पर जाती है जिसे कुछ पल पहले किम ने थामा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह अपने दिल की बाजी पहले ही किम के नाम कर चुका है। उधर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन भी धीरे धीरे करीब आने लगता है। किम पूरी मेहनत से उसकी तैयारी में जुट जाती है। वह हर रोज एक्सरसाइज करती है ताकि खुद को फिट रख सके और घंटों तक ऊंची हील पहनकर आत्मविश्वास के साथ चलने की प्रैक्टिस करती रहती है। जब भी उसे किसी बात में परेशानी होती, जॉन हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहता। वह उसे सही सलाह देता, उसकी हिम्मत बढ़ाता और धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास भर देता। समय के साथ दोनों एक दूसरे के और भी करीब आने लगते हैं। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिसका किम बचपन से इंतजार कर रही थी। खूबसूरत ड्रेस पहनकर जब वह शीशे के सामने खड़ी होती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि बचपन से देखा हुआ उसका सपना अब सच होने जा रहा है। उधर जॉन जैसे ही उसे देखता है उसकी नजरों में छिपी तारीफ साफ दिखाई देने लगती है। यूरी भी यह सब देख लेती है। वह समझ जाती है कि जॉन किम को किस नजर से देख रहा है, लेकिन उस समय अपने मन की जलन को छिपाकर चुप रहती है। कुछ ही देर बाद तीनों प्रतियोगी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जॉन मंच पर आता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दर्शकों का अभिवादन करता है। उसकी शानदार पर्सनैलिटी और आकर्षक अंदाज देखते ही पूरा हॉल तालियों और उसके नाम के नारों से गूंज उठता है। बैक स्टेज खड़ी किम ये सब देखकर मुस्कुरा देती है। उसी पल वह अपने मन में फैसला कर लेती है कि आज प्रतियोगिता खत्म होते ही वह जॉन से अपने दिल की बात जरूर कहेगी, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उसकी बारी आने से पहले ही सब कुछ बदल जाता है। अचानक किम की नजर स्टेज के ऊपर लगे एक बड़े झूमर पर पड़ती है जो टूटकर सीधे यूरी के ऊपर गिरने वाला होता है। एक पल भी सोचे बिना किम पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ती है और उसे जोर से धक्का देकर खतरे से बाहर कर देती है। यूरी तो बच जाती है, लेकिन किम खुद उस झूमर की चपेट में आ जाती है। भारी झूमर उसके ऊपर गिर जाता है और उसके चेहरे पर गंभीर चोट लग जाती है। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है, जबकि पूरा हॉल चीख पुकार से भर जाता है। तुरंत प्रतियोगिता रोक दी जाती है और किम को अस्पताल ले जाया जाता है। जब काफी देर बाद उसे होश आता है तब उसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ होता है। उसके परिवार वाले घबराए हुए उसके बिस्तर के पास खड़े होते हैं। वे इस बात से राहत महसूस करते हैं कि किम की जान बच गई, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद किम घर लौट आती है। एक दिन वह गलती से अपने छोटे भाई को रोते हुए सुन लेती है। वह अपने माता पिता से कह रहा होता है कि शायद किम के चेहरे का निशान अब कभी नहीं जाएगा। ये सुनते ही किम घबरा जाती है। वह दौड़कर शीशे के सामने जाती है और धीरे धीरे अपने चेहरे की पट्टियां हटाती है। जैसे ही वह खुद को देखती है उसकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है। उसके चेहरे पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान पड़ चुका होता है। ये देखकर किम पूरी तरह टूट जाती है। वह पूरे 1 महीने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। किसी से मिलना जुलना भी बंद कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि बचपन से संजोया हुआ उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन 1 महीने बाद वह अपने परिवार को अपनी वजह से दुखी नहीं देख पाती, इसलिए वह खुद को संभालती है और दोबारा स्कूल जाने का फैसला करती है। वह बाहर से ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे सब ठीक हो, लेकिन स्कूल पहुंचते ही वह अपने चेहरे का निशान जैकेट से छिपा लेती है। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी नजर अचानक यूरी और जॉन पर पड़ती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जिज्ञासा में किम पास के एक खंभे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है, लेकिन अगले ही पल जो कुछ वह सुनती है उससे उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। यूरी झूठ बोलते हुए जॉन से कहती है कि किम तो खुद ही गिर गई थी, जिसकी वजह से पूरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट खराब हो गया। इतना ही नहीं,
वह किम का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह तो एक गरीब लड़की है। फिर वह हंसते हुए यह भी मान लेती है कि उसने जानबूझकर किम का नाम प्रतियोगिता में लिखवाया था, क्योंकि उसे लगा था कि यह सब देखकर मजा आएगा। उसी समय यूरी की नजर खंभे के पीछे छिपी किम पर पड़ जाती है। तुरंत वह जॉन के और करीब चली जाती है और ऐसा दिखाने लगती है जैसे दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में हों। ये सब देखकर किम को यकीन हो जाता है कि जॉन अब तक उससे झूठ बोलता रहा। आंसू रोकने की कोशिश करते हुए वह वहां से भाग जाती है। रोते रोते वह सीधे स्कूल की छत पर पहुंच जाती है। छत के किनारे खड़ी किम को लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी बिखर चुकी है। वह एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाने ही वाली होती है कि तभी एक अनजान छात्र दौड़कर वहां पहुंचता है और उसे रोक लेता है। वह शांत स्वर में पूछता है कि आखिर वह अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहती है। यह सुनते ही किम फूट फूट कर रो पड़ती है। वह अपने चेहरे का निशान दिखाती है और उसे अपने बचपन के उस सपने के बारे में बताती है जिसमें वह एक दिन ब्यूटी क्वीन बनना चाहती थी। लेकिन इस हादसे के बाद उसे लगता है कि उसका सपना हमेशा के लिए टूट चुका है और अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। उस लड़के को उसकी हालत पर तरस नहीं आता, बल्कि वह मुस्कुराकर कहता है कि वह आज भी उतनी ही खूबसूरत है। उसके चेहरे का निशान उसकी पहचान नहीं है और हार मान लेने से कभी कोई सपना पूरा नहीं होता। अगर वह खुद पर भरोसा रखे तो आज भी उसके पास अपना सपना पूरा करने का मौका है। उसकी बातें किम की सोच पूरी तरह बदल देती हैं। अचानक किम फिर से छत की मुंडेर पर चढ़ जाती है। यह देखकर वह लड़का बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि इस बार किम सच में छलांग लगा देगी, लेकिन अगले ही पल किम जोर से हंस पड़ती है और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहती है, मैं अब कमजोर नहीं हूँ और अब किसी को भी मुझे सताने नहीं दूंगी। यह सुनकर वह लड़का राहत की सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि किम ने आखिरकार आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा ली है। उसके साहस को देखकर वह भी मन ही मन उसकी तारीफ करने लगता है। अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करती हुई किम अपनी क्लास की तरफ लौटने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से यूरी से होती है। यूरी चिंता का दिखावा करते हुए उसके चेहरे के निशान को देखती है और ऐसे पेश आती है जैसे उसे किम की बहुत फिक्र हो। लेकिन किम उसकी चाल तुरंत समझ जाती है। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहती है कि उसे खुद से बिल्कुल वैसी ही पसंद है जैसी वह है। उसे किसी की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक टीचर किम को रोकते हैं। वह प्यार से उसे एक मेडिकल पट्टी देते हुए कहते हैं कि जब तक उसका घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक वह उसे ढक कर रखे ताकि दूसरे छात्र उसका मजाक न उड़ाएं। किम उनकी इस अच्छाई के लिए उनका धन्यवाद करती है और उनके साथ क्लास की तरफ चल देती है। उधर जॉन को पता चलता है कि किम आखिरकार स्कूल लौट आई है। ये सुनते ही वो बिना एक पल गंवाए पूरे स्कूल में उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे इस तरह परेशान देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव मजाक में पूछता है कि क्या वो किम को पसंद करने लगा है। जॉन झेंपते हुए तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो तो बस ये देखना चाहता था कि किम ठीक है या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से यूरी उनकी पूरी बात सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है कि जॉन आज भी किम की उतनी ही परवाह करता है और यही बात उसके मन में फिर से जलन भर देती है। उधर किम उम्मीद करती है कि स्कूल लौटने पर उसके दोस्त उसे खुशी से मिलेंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग होती है। क्लास में दाखिल होते ही लगभग कोई भी उसका स्वागत नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उससे कुछ नहीं कहती। यूरी तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है। वह सबके सामने दौड़कर किम को गले लगा लेती है और नकली आंसू बहाते हुए कहती है कि उसे अफसोस है कि वह हादसे वाले दिन किम को बचा नहीं सकी। उसकी ये झूठी एक्टिंग पूरी क्लास को धोखा दे देती है। सभी लोग यूरी की तारीफ करने लगते हैं, जबकि किसी को यह सच्चाई नहीं पता होती कि उस दिन अपनी जान जोखिम में डालकर यूरी की जान बचाने वाली खुद किम थी। सबकी ये बेरुखी और गलतफहमी देखकर किम का दिल एक बार फिर टूट जाता है। वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। किम अपनी सीट पर बैठती है, तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठे उसी लड़के पर पड़ती है जिसने छत पर उसकी जान बचाई थी। टीचर पूरी क्लास से उसका परिचय कराते हुए बताते हैं कि उसका नाम सोरा है और वह स्कूल का नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। परिचय खत्म होते ही सोरा बिना झिझक किम की तरफ झुकता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर किम शर्म से नजरें झुका लेती हैं। सोरा मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है कि छत पर जो कुछ भी हुआ था वह किसी को नहीं बताएगा। उसका वह राज हमेशा उसके पास सुरक्षित रहेगा। सोरा की यह बात सुनकर किम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उधर जॉन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है। उन्हें साथ देखकर उसके मन में पहली बार जलन होने लगती है। कुछ देर बाद क्लास की कई लड़कियां सोरा के पास आती हैं और स्कूल के बाद होने वाली वेलकम पार्टी में आने का न्योता देती हैं। सोरा उनकी बात मान तो लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर किम भी पार्टी में आएगी तभी वो आएगा। मजबूरी में उन लड़कियों को किम को भी पार्टी का निमंत्रण देना पड़ता है। थोड़ी देर बाद किम सोरा के पास जाकर पूछती है कि उसने उसके लिए ऐसी शर्त क्यों
क्यों रखी। सोरा मुस्कुराकर बस इतना कहता है, मैं फिर से वही पुरानी किम देखना चाहता हूँ जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी यह बात सीधे किम के दिल को छू जाती है। काफी समय बाद पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई सच में उसकी भावनाओं को समझ रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद किम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास जाती है ताकि दोनों साथ में पार्टी में जा सकें। लेकिन उसकी दोस्त माफी मांगते हुए कहती है कि उसने पहले ही यूरी के साथ जाने का वादा कर दिया है। एक और बार ठुकराए जाने के बाद किम का दिल फिर से टूट जाता है। वह अकेले ही वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से जॉन उसके पास आ जाता है। वह समझ जाता है कि किम किसी बात से परेशान है, इसलिए वह पूछता है कि आखिर वह उससे दूरी क्यों बना रही है। लेकिन किम अब भी यही मान चुकी होती है कि जॉन और यूरी एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। वह ठंडे लहजे में कहती है कि वह अभी व्यस्त है और बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वह बस इतना कहता है कि वह पार्टी में उसका इंतजार करेगा। शुरू में किम जाने को लेकर हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार वह पार्टी में जाने का फैसला कर लेती है। खूबसूरत ड्रेस पहनकर जब वह पार्टी में पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि वहां मौजूद लगभग किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ रही। यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उसे देखकर कोई खास खुशी नहीं दिखाती। अपने आप को पूरी तरह अकेला महसूस करते हुए किम चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। उसी समय जॉन की नजर उस पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास आकर पूछता है कि क्या वह उससे नाराज है। इस बार किम अपने दिल की सारी बातें एक साथ कह देती है। वह कहती है कि उसने उसे यूरी के साथ देखा था और अब वह जान चुकी है कि वे दोनों काफी समय से साथ हैं। फिर वह जॉन से कहती है कि वह उससे दूर रहे क्योंकि वह उनके रिश्ते के बीच नहीं आना चाहती। यह सुनकर जॉन पूरी तरह हैरान रह जाता है। असलियत तो यह थी कि जिस दिन किम वहां से चली गई थी उसी दिन उसने यूरी को खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी यूरी से प्यार किया ही नहीं था। अब उसे समझ आता है कि किम ने पूरी बात गलत समझ ली है, लेकिन उस समय उसके पास अपने दिल की बात समझाने के लिए कोई शब्द नहीं होते, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। दूर खड़ा सोरा यह सब देख रहा होता है। वह किम के पास आता है और प्यार से कहता है कि कम से कम उसे जॉन की बात भी सुन लेनी चाहिए थी। सोरा की बात सुनकर किम को एहसास होता है कि शायद उसने जॉन को बिना पूरी सच्चाई जाने ही गलत समझ लिया। वह तय करती है कि मौका मिलते ही उससे माफी मांगेगी, लेकिन इससे पहले ही उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त को परेशान कर रही होती हैं। किम बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वे दोनों लड़कियां किम को जोर से धक्का दे देती हैं और वह सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। पानी में गिरते ही उसके चेहरे पर लगी मेडिकल पट्टी निकल जाती है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। वहां मौजूद सभी छात्र उसके चेहरे के निशान को ऐसे देखने लगते हैं जैसे उन्होंने कोई अजीब चीज देख ली हो। उनकी नजरों में छिपा तिरस्कार किसी भी बुरे शब्द से ज्यादा तकलीफ देता है। किम वहीं खड़ी अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश करती रहती है। तभी जॉन वहां पहुंचता है। वह बिना एक पल सोचे सीधे अपने कपड़ों समेत स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। वह प्यार से किम को अपनी बाहों में उठाता है और उसे पानी से बाहर ले आता है। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है, लेकिन जल्दबाजी में जॉन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद भी दोबारा पूल में गिर पड़ता है। यह देखकर सोरा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। फिर वह आगे बढ़कर दोनों की मदद करता है। सूखे कपड़े पहनने के बाद भी किम जॉन की भावना को गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि जॉन ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे उस पर तरस आ गया था। गुस्से में वह जॉन से कहती है कि वह अब कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। किम की यह बात जॉन के दिल पर गहरी चोट करती है। वह चुपचाप उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे फिर से तकलीफ हुई और टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाता है। अब सोरा से भी चुप नहीं रहा जाता। वह किम से पूछता है कि आखिर उसने जॉन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जबकि उसने हमेशा उसका साथ दिया है। यह सुनते ही किम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पहली बार अपने दिल की बात किसी से कहती है। वह बताती है कि अब वह पूरी तरह थक चुकी है। जब भी कोई उसके चेहरे की तरफ देखता है उसे लगता है कि लोग या तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उस पर तरस खा रहे हैं। वह बस इतना चाहती है कि लोग उसके चेहरे के निशान की वजह से उसे अलग न समझें और वह भी सबकी तरह एक सामान्य जिंदगी जी सके। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त वहां नए कपड़े लेकर आती है। गिल्ट से भरी हुई वह किम से माफी मांगती है। वह रोते हुए कहती है कि जब किम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसका साथ नहीं दे सकी। फिर वह उनसे अपनी दोस्ती को एक और मौका देने की विनती करती है। किम बिना देर किए उसे माफ कर देती है और गले लगा लेती है। जब किम उन कपड़ों के लिए अपनी दोस्त का धन्यवाद करती है तब उसे पता चलता है कि वे कपड़े उसकी दोस्त ने नहीं खरीदे थे, उन्हें जॉन ने खरीदा था। ये बात सुनते ही किम के सामने एक एक करके पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि हर मुश्किल समय में जॉन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। उसने उसे हिम्मत दी, उसकी रक्षा की और तब भी उस पर भरोसा किया जब पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ चुकी थी। किम के मन में एक एक करके सारी पुरानी बातें ताजा होने लगती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वह अब तक एक बहुत बड़ी सच्चाई को देख ही नहीं पाई थी। हर मुश्किल समय में जॉन ही वह इंसान था जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। यह सोचकर किम को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि
कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जॉन से मिलकर उससे माफी जरूर मांगेगी। पार्टी से निकलते ही वह उसे ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसे जॉन अकेले चलता हुआ दिखाई देता है। किम तुरंत उसके पास दौड़कर जाती है। आंसू रोकते हुए वह उससे अपने हर शब्द के लिए माफी मांगती है। वह मान लेती है कि उसे कभी भी उस पर शक नहीं करना चाहिए था। वह कहती है कि जॉन ने हमेशा उसका साथ दिया है और कभी उसका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। फिर झिझकते हुए वह उससे पूछती है कि क्या वह उसे माफ कर सकता है। जॉन उसे ठुकराने की बजाय मुस्कुरा देता है। वह प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। जॉन उसे समुद्र किनारे एक शांत जगह पर ले जाता है। वहां उसने पहले से ही किम को खुश करने के लिए एक छोटा सा आतिशबाजी का इंतजाम कर रखा होता है। जैसे ही रंग बिरंगी आतिशबाजी रात के आसमान को रोशन करती है, किम की आंखें खुशी से भर उठती हैं। वह दिल से जॉन का धन्यवाद करती है कि जब भी उसे किसी अपने की जरूरत पड़ी वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। उस शाम दोनों साथ में हंसते हैं, मजाक करते हैं और उनके बीच जितनी भी गलतफहमियां थीं वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। आतिशबाजी की रोशनी में मुस्कुराती हुई किम को देखकर जॉन समझ जाता है कि अब वह अपने दिल की बात और ज्यादा नहीं छिपा सकता। वह हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही यूरी वहां पहुंच जाती है और दोनों का वह खूबसूरत पल खराब कर देती है। वह जॉन से तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि उसके परिवार की कंपनी में एक जरूरी काम है। जॉन साफ मना कर देता है, लेकिन यूरी उसे याद दिलाती है कि कभी उसके पिता ने जॉन के परिवार को दिवालिया होने से बचाया था। अगर वह अब भी उनका साथ नहीं देगा तो उस एहसान की कीमत उसे किसी और तरह चुकानी पड़ेगी। यह सब सुनकर किम को आखिरकार पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। जॉन यूरी के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वह अपने परिवार की आर्थिक मजबूरी की वजह से ऐसा करने पर मजबूर है। यह जानकर किम को जॉन के लिए बहुत बुरा लगता है। वह चुपचाप उससे विदा लेती है और वहां से चली जाती है। जॉन उसके साथ रुकना चाहता है, लेकिन मजबूरी में उसे यूरी के साथ जाना पड़ता है। उधर यूरी जॉन को अपने परिवार की कंपनी ले जाती है। वहां उसे एक नए प्रोडक्ट के विज्ञापन की शूटिंग करनी होती है। जॉन की लोकप्रियता और उसकी अच्छी पहचान की वजह से कंपनी को पूरा भरोसा होता है कि यह प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह बिकेगा। जॉन बुरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन उसके पास काम जारी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अगली सुबह किम स्कूल जाने की तैयारी करती है। घर से निकलने से पहले उसके पिता उसे वह मेडिकल पैच देते हैं जिससे वह हमेशा अपने चेहरे का निशान छिपाती थी, लेकिन इस बार किम प्यार से उसे लेने से मना कर देती है। वह मुस्कुराकर कहती है कि अब वह हमेशा अपने असली चेहरे के साथ जीना चाहती है। वह अब हमेशा के लिए खुद को छिपाकर नहीं रखना चाहती। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसके पिता गर्व से मुस्कुरा उठते हैं। वह किम का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि उसे हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। किम मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकल जाती है। बाहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों हंसते मुस्कुराते साथ में स्कूल जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनकी दोस्ती पहले जैसी हो चुकी है। जैसे ही किम क्लास में पहुंचती है, जॉन और सोरा दोनों उसके पास आ जाते हैं। दोनों दिल से उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह जैसी है बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है और उसे अपने चेहरे का निशान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर किम का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। उधर पूरी क्लास यह सब देखकर हैरान रह जाती है। स्कूल के दो सबसे लोकप्रिय लड़के उसी लड़की के साथ खड़े थे जिसे पहले कोई ध्यान तक नहीं देता था। कुछ ही देर में पूरी क्लास में जलन भरी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा जलन यूरी को होती है। दोबारा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वह जोर से ऐलान करती है कि वह और जॉन इसी क्लास में साथ मिलकर एक विज्ञापन की शूटिंग करने वाले हैं। वह जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिससे सबको यही लगे कि वह और जॉन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जॉन उसके इस व्यवहार से साफ असहज होता है, लेकिन अपने परिवार की मजबूरी की वजह से वह चुप रह जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जॉन को आखिरकार किम अकेली मिल जाती है। वह एक बार फिर अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, किम मुस्कुराकर पिछली रात की आतिशबाजी के लिए उसका धन्यवाद करती है। फिर वह कहती है कि जॉन अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। यह सुनते ही जॉन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि किम उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। वह जबरदस्ती मुस्कुराता है, उससे विदा लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही किम चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वह भी जॉन से प्यार करती है, बस उसके अंदर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं है। कुछ देर बाद विज्ञापन का डायरेक्टर क्लास में आता है और शूटिंग शुरू करने के लिए सभी छात्रों को इकट्ठा करता है। ग्रुप फोटो के लिए सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर की नजर किम के चेहरे के निशान पर पड़ती है, वह माफी मांगते हुए कहता है कि वह इस विज्ञापन का हिस्सा नहीं बन सकता।
सकती। यह बात किम को बहुत दुख पहुंचाती है। फिर भी वह ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह सब यूरी की चाल थी। उसी ने पहले से डायरेक्टर को किम को विज्ञापन से बाहर रखने के लिए कहा था, ताकि बड़ी मुश्किल से लौटा उसका आत्मविश्वास फिर से टूट जाए। शूटिंग के दौरान यूरी की नजर बार बार जॉन पर जाती रहती है, लेकिन एक बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जॉन का पूरा ध्यान उस पर नहीं, बल्कि बार बार किम की तरफ जा रहा होता है। यूरी समझ जाती है कि जॉन का दिल आज भी सिर्फ किम के लिए धड़कता है। उधर किम का मन फिर से भारी हो जाता है। वह अकेले थोड़ा सुकून पाने के लिए स्कूल की छत पर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अचानक सोरा से हो जाती है। उसे देखकर सोरा खुश हो जाता है। वह पूछता है कि वह शूटिंग छोड़कर अचानक यहाँ क्यों आ गई। किम नहीं चाहती थी कि उसे अपनी बेइज्जती के बारे में पता चले, इसलिए वह बस इतना कहती है कि जब भी वह सोरा के साथ होती है उसे बहुत सुकून महसूस होता है। किम की यह छोटी सी बात सुनकर सोरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। बिना देर किए वह किम से पूछता है कि क्या वह नए साल की शाम उसके साथ बिताएगी। शुरू में किम थोड़ा झिझकती है, लेकिन सोरा के बार बार कहने पर वह आखिरकार हाँ कर देती है। जब दोनों साथ साथ नीचे उतर रहे होते हैं, तभी जॉन उन्हें एक साथ देख लेता है। उन दोनों को साथ देखकर उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन वह कुछ कर पाता। उससे पहले ही यूरी उसे फिर से काम के लिए अपने साथ ले जाती है। उधर जॉन की वजह से वह विज्ञापन जबरदस्त सफल हो जाता है। उसकी लोकप्रियता के कारण कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह बिकने लगता है। हर कोई इस सफलता का जश्न मना रहा होता है, लेकिन जॉन के मन में सिर्फ किम ही होती है। दूसरी तरफ किम नए साल की शाम सोरा के साथ बिताती है। दोनों अलग अलग वेशभूषा पहनकर छोटे बच्चों को उपहार बांटते हैं, साथ में हंसते हैं, मजाक करते हैं और पूरे दिल से उस शाम का आनंद लेते हैं। कुछ देर बाद सोरा आइसक्रीम लेने चला जाता है और किम अकेले उसका इंतजार करने लगती है। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के लड़कियां आ जाते हैं। उनकी नजर किम के चेहरे पर लगे मास्क पर पड़ती है। जिज्ञासा में वे बिना उसकी इजाजत के उसका मास्क खींचकर उतार देते हैं। जैसे ही उन्हें उसके चेहरे का निशान दिखाई देता है, वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उसे भद्दे नामों से बुलाते हैं और उसकी शक्ल का मजाक बनाते हैं। यह सब सुनकर किम की आंखें भर आती हैं। उसी समय सोरा वहां वापस पहुंच जाता है। बिना एक पल सोचे वह किम के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वे लोग गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सोरा पीछे हटने को तैयार नहीं होता। किम को डर लगता है कि कहीं उसकी वजह से सोरा को चोट न लग जाए, इसलिए वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है, इससे पहले कि बात और ज्यादा बढ़ जाए। दोनों साथ साथ समुद्र किनारे पहुंचते हैं। किम उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी वजह से उसे परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सोरा मुस्कुराकर कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह देख सकता था कि किम अब भी बहुत दुखी है, इसलिए उसका मन हल्का करने के लिए वह मजाक मजाक में अपने हाथ से उसे आइसक्रीम खिलाता है। आखिरकार किम मुस्कुरा देती है। वह दिल से उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी जिंदगी में उसे सचमुच सोरा जैसे इंसान की जरूरत थी। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे बैठकर बाकी शाम शांति से साथ बिताते हैं। उधर जॉन फैसला कर लेता है कि अब वह अपने दिल की बात और नहीं छिपाएगा। वह सीधे यूरी के पास जाता है। वह साफ साफ कह देता है कि वह बहुत समय से किम से प्यार करता है। फिर वह यूरी से माफी मांगते हुए कहता है कि अब वह दुनिया के सामने उनके रिश्ते का दिखावा नहीं कर सकता। जॉन को लगता है कि यह सुनकर यूरी दुखी हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट यूरी हंस पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए जॉन के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है कि इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वह खुद मान लेती है कि उसने भी कभी जॉन से प्यार नहीं किया। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ उनके परिवारों के कारोबार की वजह से था। यह सुनते ही जॉन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब वह बिना एक पल गंवाए किम को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद आखिरकार उसे किम मिल जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। सोरा किम के बिल्कुल पास खड़ा होता है। वह प्यार से उसके गाल को छूते हुए उससे हंसी मजाक कर रहा होता है। फिर जॉन की आंखों के सामने ही सोरा अपने दिल की बात कह देता है। वह किम से पूछता है कि क्या वह उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहेगी। यह सुनते ही जॉन का दिल बैठ जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब किम सोरा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी, इसलिए वह उसका जवाब सुने बिना ही चुपचाप वहां से लौट जाता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोरा की बात सुनकर किम पूरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत एक कदम पीछे हट जाती है और दोनों के बीच थोड़ा फासला बना लेती है। यह पहली बार था जब किसी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। वह सोरा से माफी मांगते हुए सच सच कहती है कि उस हादसे के बाद वह अब भी पूरी तरह संभल नहीं पाई है। अभी वह किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। सोरा उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता। वह मुस्कुराकर उसके फैसले का सम्मान करता है। फिर कहता है कि जब तक वह अपने मन से कोई फैसला न कर ले, तब तक वे अच्छे दोस्त बने रहेंगे। इसके बाद वह किम को सुरक्षित उसके घर तक छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर किम उसका धन्यवाद करती है कि उसने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उधर जॉन अकेला खड़ा यही सोच रहा होता है कि शायद वह अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी लड़की को हमेशा के लिए खो चुका है। तभी यूरी का फोन उसके पास आता है। गुस्से में वह लगभग अपना मोबाइल समुद्र में फेंकने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी
आखिरी पल पर खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे अब भी यूरी के परिवार की मदद की जरूरत थी। मजबूरी में वह फोन उठा लेता है। अगली सुबह किम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उनकी मुलाकात साइकिल पर आते हुए सोरा से हो जाती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, उन्हें पिछली शाम की बात याद आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन शर्म की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाते। किम की दोस्त यह अजीब माहौल तुरंत समझ जाती है। वह किम को छेड़ना शुरू कर देती है और बार बार पूछती है कि आखिर दोनों के बीच क्या हुआ था। लेकिन किम तुरंत बात बदल देती है और कहती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उधर जॉन अकेला बैठा बहुत उदास दिखाई देता है। उसे सबसे ज्यादा इस बात का दुख होता है कि किम आज भी खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाई है। तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है कि स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र होने के नाते उसे किम का हौसला बढ़ाना चाहिए। जॉन को यह बात सही लगती है। वह सीधे क्लास में जाता है और बड़ी अजीब तरह से किम की तारीफ करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो कहता है, तुम्हारा बैग बहुत अच्छा है। किम हंसते हुए जवाब देती है, ये तो मेरे पास मिडिल स्कूल से है। जॉन हार नहीं मानता। फिर वो उसके लंच बॉक्स की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा लंच बॉक्स भी बहुत अच्छा है। किम मुस्कुराकर बताती है कि वो तो उसकी दोस्त का है। अब जॉन पूरी तरह उलझ जाता है। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वह कहता है, तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म का स्टाइल बहुत अच्छा है। यह सुनकर किम उसे हैरानी से देखने लगती है। आखिर पूरी क्लास ने तो एक जैसी ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसे तो यह भी लगने लगता है कि शायद जॉन उससे होमवर्क मांगने आया है। अपनी पूरी कोशिश नाकाम होते देखकर जॉन शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी समय प्रिंसिपल उसे ऑडिटोरियम में बुलाते हैं। वहां उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। स्कूल ने आधिकारिक तौर पर एक बार फिर किंग और क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित करने का फैसला कर लिया था। जॉन तुरंत कह देता है कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, किम को भी इस बार प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। वह बिना देर किए यह खुशखबरी सुनाने किम के पास पहुंच जाता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि यह सुनकर किम बहुत खुश होगी, लेकिन किम तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि अब उसके चेहरे पर निशान है, इसलिए वह दोबारा इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। जॉन उसे इतनी आसानी से हार मानने नहीं देता। वह किम को उसके बचपन का वह दिन याद दिलाता है जब एक ब्यूटी क्वीन से मिलकर उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वह भी उसी की तरह ब्यूटी क्वीन बनेगी। उसी दिन से वह सपना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन गया था। जॉन उससे कहता है कि वह अपने उस सपने को इतनी आसानी से मत छोड़ो। पास ही खड़ा सोरा उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। यह सुनते ही उसके चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है, जैसे वह कोई बड़ा राज अपने दिल में छिपाए बैठा हो। कुछ देर बाद सोरा किम से स्कूल के बाद मिलने के लिए कहता है। जॉन से फिर कोई भावुक बात न करनी पड़े, इसलिए किम उसकी बात मान लेती है। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद किम वॉशरूम में अकेली खड़ी शीशे में खुद को देख रही होती है। अपने चेहरे के निशान को देखकर वह उदास हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसका सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। स्कूल के बाद सोरा उसे अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां वह किम की मुलाकात अपनी बड़ी बहन से करवाता है। उसे देखते ही किम हैरान रह जाती है। उसके सामने वही ब्यूटी क्वीन खड़ी होती है जिसने बचपन में उसे हिम्मत दी थी और उसके सिर पर अपना ताज रखा था। वह महिला भी किम को तुरंत पहचान लेती है और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तब वह ब्यूटी क्वीन अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि प्रतियोगिता जीतने के कुछ समय बाद उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। इलाज के लिए उसे अपना हर सपना छोड़ना पड़ा। इसी वजह से वह कभी प्रोफेशनल मॉडल नहीं बन सकी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बीमारी का डटकर सामना किया, पूरी तरह ठीक हुई और बाद में अपना खुद का फैशन वर्कशॉप शुरू किया। अब वह वहीं अपने पसंद के खूबसूरत डिजाइन तैयार करती है। वह गर्व से अपना काम किम को दिखाती है और उसे भी कुछ डिजाइन बनाने का मौका देती है। उसकी पूरी कहानी सुनकर किम की सोच बदलने लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सिर्फ उसी के सपने मुश्किलों की वजह से नहीं टूटे थे। सोरा भी यही मौका देखकर किम से कहता है कि वह आज भी बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है जैसी पहले थी। वह उसे दोबारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि जब तक मौका है तब तक अपने सपने का पीछा कभी मत छोड़ो। सोरा की बातें सुनकर किम के मन में एक बार फिर उम्मीद जाग जाती है। वर्कशॉप से निकलने के बाद सोरा उसे अपनी साइकिल पर पूरे शहर की सैर करवाता है। दोनों साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं और उस खूबसूरत शाम का आनंद लेते हैं। लेकिन उसी दौरान स्कूल की दो लड़कियां उन्हें साथ देख लेती हैं। उन्हें लगता है कि दोनों चोरी छिपे एक दूसरे को पसंद करते हैं। वे चुपके से उनका वीडियो बना लेती हैं और तुरंत यूरी को भेज देती हैं। वीडियो देखते ही यूरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत वह वीडियो जॉन को दिखाती है। उसे उम्मीद होती है कि यह देखकर जॉन जलने लगेगा, लेकिन जॉन सिर्फ मुस्कुरा देता है। वह शांत होकर कहता है कि उसे बस इतना चाहिए कि किम खुश रहे, चाहे वह किसी के भी साथ हो। जॉन की यह बात सुनकर यूरी के मन में किम के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है।
अगले दिन यूरी किम को बहाने से स्कूल की छत पर ले जाती है। वह झूठ बोलते हुए कहती है कि उसने जॉन से रिश्ता सिर्फ इसलिए खत्म किया क्योंकि किम उसे उससे छीनना चाहती थी। किम कुछ समझा भी नहीं पाती कि यूरी फिर से उसके चेहरे का मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि लड़के उसके पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उस पर तरस आता है। उसकी बातें किम के दिल को फिर से चोट पहुंचा देती हैं। किम की आंखों में आंसू आने ही वाले होते हैं कि तभी जॉन वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए किम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और यूरी को जोर से डांटता है। वह कहता है कि हो सकता है यूरी बाहर से खूबसूरत हो, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ऐसे इंसान से कोई भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। इसके बाद वह किम की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, वह जैसी है बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है। लेकिन किम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह दुखी होकर कहती है कि जॉन जैसा हैंडसम और लोकप्रिय लड़का कभी उसकी तकलीफ नहीं समझ सकता। यही बात सुनकर जॉन आखिरकार वह सच बता देता है जिसे वह कई सालों से छिपाए हुए था। वह अपनी जेब से बचपन की एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर देखते ही किम हैरान रह जाती है। उस तस्वीर में जॉन बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वह उस जॉन जैसा बिल्कुल भी नहीं था जिसे आज पूरा स्कूल सबसे हैंडसम लड़का मानता है। जॉन धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि बचपन में उसके चेहरे की वजह से स्कूल में हर दिन उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह पढ़ाई में कितना भी अच्छा क्यों न हो, लोग हमेशा उसकी शक्ल पर हंसते थे। सालों तक यह सब सहने के बाद आखिरकार उसके माता पिता ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फैसला किया। उस ऑपरेशन के बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। जो लड़का कभी स्कूल में सबसे ज्यादा ठुकराया जाता था, वही एक दिन सबसे लोकप्रिय छात्र बन गया। जॉन किम की आंखों में देखते हुए कहता है, इसलिए कभी यह मत कहना कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि शायद सबसे ज्यादा मैं ही जानता हूँ कि यह एहसास कैसा होता है। फिर वह शांत होकर कहता है कि उसे आज भी इस बात का अफसोस है कि वह कभी खुद को स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन किम उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसने अपने चेहरे का निशान छिपाए बिना पूरी दुनिया का सामना करने की हिम्मत दिखाई। जॉन की बातें किम के दिल को गहराई से छू जाती हैं, लेकिन यूरी ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि जॉन ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे किम पर तरस आता है। यूरी की यह बात सुनते ही जॉन का सब्र टूट जाता है। सबके सामने वह पहली बार ऊंची आवाज में अपने दिल की बात कह देता है। वह कहता है, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। फिर वह किम से कहता है कि उसके चेहरे का निशान हो या कुछ और, उसकी नजर में किम हमेशा से खूबसूरत थी और आज भी है। उसकी भावनाएं कभी नहीं बदली, लेकिन वह किम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वह कहता है कि वह आराम से सोचकर फैसला करे, चाहे वह उसे चुने या फिर सोरा को। इतना कहकर जॉन मुस्कुराता है। अब उसके दिल का बोझ उतर चुका था। वह सुकून भरी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है और किम वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह हैरान और एक भी शब्द बोल पाने की हालत में नहीं। उस रात किम की आंखों में नींद नहीं आती। वह बार बार जॉन की कही हुई हर बात को याद करती रहती है। बहुत समय बाद उसे सच में खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सचमुच उसकी परवाह करते हैं। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आता है। वह घबराकर किम से कहती है कि तुरंत स्कूल का ग्रुप चैट देखो। जैसे ही किम ग्रुप खोलती है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। पूरा ग्रुप जॉन की पुरानी तस्वीरों से भरा हुआ था। किसी ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी का सच सबके सामने ला दिया था। अब पूरा स्कूल उसे झूठा कहकर ऑनलाइन बुरी तरह निशाना बना रहा था। यह सब देखकर किम का दिल बैठ जाता है। वह जॉन को फोन करके उसका हौसला बढ़ाना चाहती है, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वह ऐसा नहीं करती। उसे लगता है कि इस समय फोन करके वह उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बजाय वह खुद को ही दोष देने लगती है। उसे लगता है कि जॉन ने उसका साथ देने के लिए ही अपना सबसे बड़ा राज सबके सामने बता दिया। अगली सुबह पूरे स्कूल में इसी बात की चर्चा हो रही होती है। किम को तुरंत शक हो जाता है कि इसके पीछे यूरी का ही हाथ है। कुछ देर बाद जॉन ऐसे क्लास में आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीतती कि एक लड़की उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि जॉन को ब्यूटी कॉन्टेस्ट से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उसने सबको धोखा दिया है। सबको लगता था कि वह जन्म से ही इतना हैंडसम है, जबकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। जॉन कुछ कह पाता, उससे पहले ही सोरा बीच में आ जाता है। वह उस लड़की से कहता है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले इंसान को खुद को देख लेना चाहिए। फिर वह पूरी क्लास को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी जॉन को परेशान किया तो उसे पहले उसका सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर वह क्लास की दीवारों पर लगी जॉन की पुरानी तस्वीरें एक एक करके फाड़ने लगता है। यह देखकर किम मुस्कुरा देती है। वह भी तुरंत उसकी मदद करने लगती है। दोनों मिलकर जॉन की हर पुरानी तस्वीर दीवारों से हटा देते हैं। दोपहर के खाने के समय किम अपनी दोस्त के साथ बैठती है। तभी उसे याद
याद आता है कि वह अपना टिफिन घर पर ही भूल आई है। वह कैंटीन जाने के लिए उठने ही वाली होती है कि तभी जॉन चुपचाप उसके पास आता है। वह अपना टिफिन किम के हाथ में दे देता है, फिर सहज होकर कहता है कि वैसे भी उसे फोटोशूट के लिए जाना है, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वह बिना कोई जवाब सुने वहां से चला जाता है। किम मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जॉन पहले जैसा नहीं लग रहा। वह तुरंत उसके पीछे जाती है, उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी वजह से उसे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जॉन हल्का सा हंस देता है। वह कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि अब वह पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा है। कम से कम अब सबको सच पता चल गया है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहता है और चला जाता है। किम उसे जाते हुए देखती रहती है। जितना वह उसे समझने लगती है, उतना ही उसके मन में जॉन के लिए सम्मान बढ़ता जाता है। उसी समय किम की माँ स्कूल पहुंचती हैं। उन्हें याद आता है कि सुबह जल्दबाजी में वे किम का टिफिन रखना भूल गई थीं। वह उससे माफी मांगती हैं, लेकिन किम मुस्कुराकर जॉन का दिया हुआ टिफिन दिखाती है। वह अपनी माँ से कहती है कि अब वह अकेली नहीं है। अगर कभी उससे कुछ छूट भी जाए तो अब उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा उसका ध्यान रखेंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसकी माँ राहत की सांस लेती हैं और मुस्कुरा देती हैं। वापस क्लास में आकर किम अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। जो लड़की कभी बिल्कुल अकेली थी, आज उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो सच में उसकी परवाह करते हैं। उधर जॉन अपने तय फोटोशूट के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके मैनेजर उसे एक बुरी खबर देते हैं। हाल ही में हुए विवाद की वजह से कंपनी ने शूटिंग रद्द कर दी है और उसके साथ किया गया अनुबंध भी खत्म कर दिया है। जॉन को यह सुनकर बहुत निराशा होती है, लेकिन उसका मैनेजर उसे समझाता है कि ऐसे विवाद हमेशा नहीं रहते, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि अचानक एक रिपोर्टर जॉन के सामने आ जाता है। वह बिना इजाजत लगातार उसकी तस्वीरें लेने लगता है। पहले से ही परेशान जॉन आखिर अपना धैर्य खो बैठता है। वह रिपोर्टर का कैमरा छीनकर वहीं तोड़ देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन किम पूरे स्कूल में सोरा को ढूंढती रहती है। आखिरकार वह उसे स्कूल की छत पर मिल जाता है। किम गहरी सांस लेकर उसका धन्यवाद करती है। वह कहती है कि अगर सोरा उसका साथ न देता तो शायद वह कभी दोबारा स्कूल लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोरा से माफी मांगते हुए कहती है कि वह उसके प्यार का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वह हमेशा से जॉन से प्यार करती आई है। वह डर रही होती है कि शायद उसकी बात सुनकर सोरा टूट जाएगा, लेकिन सोरा सिर्फ मुस्कुरा देता है। वह कहता है कि उसे यह बात पहले से ही पता थी। उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि किम की नजरें हमेशा जॉन को ही ढूंढती हैं। उसकी आंखों ने वह सच बता दिया था जिसे किम खुद भी नहीं समझ पाई थी। सोरा प्यार से उसके आंसू पोंछता है, फिर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। इसके बाद वह किम से कहता है कि अब उसे जॉन के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस समय उसे सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। किम की आंखों में खुशी और शुक्रिया साफ दिखाई देता है। वह दिल से सोरा का धन्यवाद करती है और तुरंत वहां से दौड़ पड़ती है, लेकिन उसके जाते ही सोरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह छत पर अकेला बैठ जाता है। आखिरकार उसके आंसू भी निकल आते हैं। वह आज भी किम से प्यार करता था, लेकिन उसकी खुशी के लिए उसने अपनी खुशी छोड़ने का फैसला कर लिया था। उधर जॉन अकेला सड़कों पर भटक रहा होता है। वह अपने फोन में लगातार लोगों की नफरत भरी टिप्पणियां पढ़ रहा था। हर नया संदेश उसके दिल को पहले से ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। तभी अचानक उसके सामने किम आकर खड़ी हो जाती है। जॉन उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किम वहां कैसे पहुंची। किम बिना कुछ कहे सीधे उसके पास जाती है। वह उसकी टाई पकड़ती है और कहती है, मेरे साथ चलो। जॉन पूरी तरह चौंक जाता है। यह पहली बार था जब हमेशा शांत और शर्मीली रहने वाली किम स्कूल छोड़कर कहीं जाने की बात कर रही थी। वह बस उसे देखता रह जाता है। कुछ ही पल बाद किम को अपनी हरकत का एहसास होता है। वह शर्म से झेंप जाती है। उसे लगता है कि शायद जॉन इस समय अकेला रहना चाहता होगा, इसलिए वह माफी मांगकर वापस जाने लगती है। लेकिन तभी जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, रुको, मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया हूँ। फिर वह मान लेता है कि इस समय वह अकेला नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि किम उसके साथ रहे। किम मुस्कुराकर उसकी बात मान लेती है। वह तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त को संदेश भेज देती है कि आज वह बाकी दिन स्कूल नहीं आएगी। उसकी दोस्त यह पढ़कर हैरान रह जाती है, क्योंकि किम ने इससे पहले कभी स्कूल नहीं छोड़ा था। कुछ ही देर में पूरे स्कूल में यह अफवाह फैल जाती है कि जॉन और किम दोनों एक ही समय पर गायब हो गए हैं। स्कूल में यह खबर फैलते ही सभी यही समझ लेते हैं कि जॉन और किम साथ में डेट पर गए हैं। यह सुनकर यूरी बाहर से भले ही खुद को सामान्य दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठती है। उधर जॉन और किम पूरा दिन समुद्र किनारे बिताने का फैसला करते हैं। कुछ देर साथ चलते चलते अचानक जॉन जोर से हंस पड़ता है। किम इतने समय से अपना मोबाइल उल्टा पकड़कर चल रही होती है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। हंसी मजाक के बीच जॉन उनकी पहली मुलाकात की बात छेड़ देता है। वह बताता है कि एक दिन स्कूल में चलते समय उसके जूते के फीते खुले हुए थे
सब लोग उसे अनदेखा करके निकल गए थे, लेकिन किम ने तुरंत उसे सावधान किया था कि कहीं वह गिर न जाए। दूसरों के लिए वह एक छोटी सी बात थी, लेकिन जॉन के लिए वही पल सबसे खास बन गया। उसी दिन से उसने किम पर ध्यान देना शुरू किया था। किम हैरानी से उसे देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जॉन को आज भी इतनी छोटी सी बात याद है। जॉन मुस्कुराकर कहता है कि वह उनके साथ बिताया हुआ कोई भी पल कभी नहीं भूल सकता। फिर वह उत्साह से बताने लगता है कि आज उन्हें समुद्र किनारे क्या क्या करना है। साथ में तस्वीरें खींचेंगे, रेत में खेलेंगे और किनारे पर एक बहुत बड़ा दिल भी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों समुद्र किनारे पहुंचते हैं, उनकी मुश्किलें फिर शुरू हो जाती हैं। एक पुलिसकर्मी की नजर उन पर पड़ जाती है। वह देख लेता है कि दोनों स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं, जबकि उस समय क्लास चल रही थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि दोनों स्कूल छोड़कर घूम रहे हैं। वह उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जॉन और किम एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों लगातार हंस रहे होते हैं। बहुत समय बाद उन्हें पहली बार बिना किसी चिंता के अपनी उम्र के उन छोटे छोटे पलों का मजा लेने का मौका मिला था। दौड़ते हुए जॉन देखता है कि किम बार बार अपने चेहरे के निशान को हाथ से ढक रही है। वह पूछता है, क्या दर्द हो रहा है? किम धीरे से सिर हिलाकर मना करती है और कहती है, नहीं, बस डर लग रहा है कि कहीं पुलिस वाले को मेरा चेहरा याद न रह जाए। ये सुनकर जॉन हंस पड़ता है। वह कहता है, किम, हमने सिर्फ स्कूल छोड़ा है, जेल से भागे नहीं हैं। उसकी यह बात सुनकर किम भी हंस पड़ती है। दोनों फिर से हाथ पकड़कर समुद्र किनारे दौड़ने लगते हैं और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। उधर स्कूल में यूरी को पता चल जाता है कि जॉन और किम दोनों एक साथ गायब हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि दोनों साथ ही हैं। जलन एक बार फिर उसके मन पर हावी हो जाती है। वह उनकी शिकायत स्कूल में करने ही वाली होती है कि तभी सोरा उसे रोक देता है। वह शांत स्वर में कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो, क्योंकि जॉन कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा और अगर वह इसी तरह दूसरों को परेशान करती रही तो एक दिन पूरा स्कूल भी उससे मुंह मोड़ लेगा। सोरा की बात सुनकर यूरी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसके मन की नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। उधर जॉन और किम अब भी समुद्र किनारे साथ साथ घूम रहे होते हैं। जॉन उसका धन्यवाद करता है। वह कहता है कि आज किम की वजह से वह फिर से मुस्कुरा पाया है। हिम्मत जुटाकर वह एक बार फिर अपने दिल की बात कहने के लिए उसके करीब आने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय किम के पिता सामान लेकर वहां से गुजर रहे होते हैं। स्कूल के समय अपनी बेटी को जॉन के साथ देखकर वे हैरान रह जाते हैं। उनके हाथ से फलों का थैला नीचे गिर जाता है और सारे फल जमीन पर बिखर जाते हैं। जॉन तुरंत झुककर उन्हें उठाने लगता है, फिर विनम्रता से अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह किम का क्लासमेट है। लेकिन उसकी यह बात सुनकर मामला और बिगड़ जाता है। किम के पिता दोनों को साथ लेकर सीधे घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई शरारत करते हुए पकड़े गए बच्चे हों। कुछ देर बाद किम की माएं वहां आती हैं। उन्हें देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह दोनों को डांटने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनके पति उन्हें समझाकर शांत कर देते हैं। तभी उनकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ती है। उन्हें एहसास होता है कि दोनों सुबह से भूखे हैं। अब वे डांटने की बजाय उन्हें रसोई में खाना खिलाने ले जाती हैं। सबको हैरानी होती है जब जॉन खुद खाना बनाने में मदद करने की बात कहता है। थोड़ी ही देर में सबको पता चल जाता है कि वह बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है। खाना खाते समय भी वह बार बार किम का ध्यान रखता है कि उसे किसी चीज की कमी न रहे। यह देखकर किम की माँ उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित होती हैं। कुछ ही देर में चारों लोग एक ही मेज पर बैठकर साथ खाना खाने लगते हैं। यह माहौल बिल्कुल एक खुशहाल परिवार जैसा लग रहा था। जॉन के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। वह मुस्कुराकर किम के परिवार का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे अपने घर का हिस्सा बनाया। फिर वह बताता है कि उसके अपने परिवार में ज्यादातर लोग उसे हमेशा सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। ये सुनकर सब कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। उसी दौरान किम के पिता मुस्कुराते हुए मजाक में कहते हैं, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना अच्छा लड़का है। ये सुनते ही जॉन घबरा जाता है। वह जल्दी से कहता है कि वे सिर्फ क्लासमेट हैं, लेकिन उसे किम सचमुच पसंद है। जॉन की यह अचानक की गई बात सुनकर किम का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहती है ताकि वह उसे और शर्मिंदा न करे। उसी समय किम के फोन पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त का कॉल आता है। वह खुशी खुशी बताती है कि उनकी क्लास के एक लड़के ने उसे अपने दिल की बात बता दी है और अब दोनों ने रिश्ता शुरू कर दिया है। किम उसे दिल से बधाई देती है और उनके लिए ढेर सारी खुशियों की दुआ करती है। फोन रखने के बाद वह रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। दोनों साथ मिलकर बर्तन साफ करने लगते हैं। इसी दौरान जॉन एक बार फिर उसका धन्यवाद करता है कि उसने आज पूरा दिन उसके साथ बिताया। फिर वह बताता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था। हाई स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद ही वह पहली बार खुद को स्वीकार कर पाया था। इसीलिए वह एक बार फिर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था। लेकिन अब
जब सबको उसकी सर्जरी के बारे में पता चल गया है तो उसे लगता है कि लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किम धीरे से सिर हिलाती है। वह कहती है कि दूसरों की सोच के लिए जीना छोड़ दो, जो सच में तुम्हें खुशी देता है उसके लिए जीना शुरू करो। तभी किम की माँ उनकी बातें सुन लेती हैं और मुस्कुराते हुए उनके पास आ जाती हैं। वह भी जॉन का हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं कि लोगों की राय हर दिन बदलती रहती है, लेकिन जो मौके हाथ से निकल जाते हैं उनका पछतावा जिंदगी भर रह सकता है। उनकी बातें सुनकर जॉन के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। वह तुरंत बर्तन धोकर खत्म करता है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नाम दर्ज कराने की आखिरी समय सीमा खत्म होने से पहले स्कूल की ओर दौड़ पड़ता है। किम भी बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जब दोनों बस स्टॉप पहुंचते हैं तब तक बस निकल चुकी होती है, लेकिन हार मानने की बजाय दोनों हाथ पकड़कर बस के पीछे दौड़ने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वे समय रहते बस पकड़ लेते हैं। स्कूल पहुंचते ही जॉन सीधे मंच पर चढ़ जाता है। सबके सामने वह ऐलान करता है कि वह आधिकारिक रूप से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि इतने बड़े विवाद के बाद भी उसके हौसले की कई छात्र तारीफ करने लगते हैं। सिर्फ यूरी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह जोर से विरोध करते हुए कहती है कि जिस इंसान ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जॉन कुछ बोल पाता उससे पहले ही किम आगे बढ़ जाती है। पहली बार वह सबके सामने खुलकर जॉन का साथ देती है। वह कहती है कि किसी इंसान को उसके चेहरे या रूप देखकर आंकने का हक किसी को नहीं है। किम की बात सुनकर जॉन की आंखों में खुशी और शुक्रिया साफ दिखाई देता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह भी उसके साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। यह सुनकर किम एक पल के लिए चुप रह जाती है। उसका दिल तो हाँ कहना चाहता था, लेकिन उसके मन का डर अभी भी उसे रोक रहा था। किम को झिझकते देखकर यूरी फिर से उसके चेहरे के निशान का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। यूरी ताना मारते हुए कहती है कि अगर किम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी तो पिछली बार की तरह इस बार भी पूरा मुकाबला खराब कर देगी। यूरी की यह बात किम के दिल पर गहरी चोट करती है। जिस लड़की की जान बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज वही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। एक पल के लिए किम का मन करता है कि वह सबको उस हादसे की सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वह चुप रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन जो हुआ था उसे किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक उनकी क्लास की एक लड़की धीरे धीरे मंच पर आ जाती है। वह वही लड़की थी जिसे हमेशा सब नजरअंदाज करते थे और अक्सर तंग भी किया जाता था, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ बोलेगी। लेकिन इस बार वह पूरी हिम्मत के साथ सच बता देती है। वह कहती है कि उसने अपनी आंखों से पूरा हादसा देखा था। किम खुद नहीं गिरी थी, उसने यूरी की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसके चेहरे पर जो निशान है वह किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने की कीमत है। फिर वह यूरी की तरफ देखकर कहती है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई उसी को उसने महीनों तक सबके सामने नीचा दिखाया। आखिर में वह किम से माफी मांगती है कि उसने इतने समय तक डर की वजह से सच नहीं बताया। पूरा ऑडिटोरियम एकदम शांत हो जाता है। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अब तक वे एक झूठ पर यकीन करते रहे। यूरी घबराकर उस बात को झूठ साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, उसकी अपनी माँ उसे रोक देती हैं। वह सीधे किम के पास जाती हैं और अपनी बेटी की हरकतों के लिए दिल से माफी मांगती हैं। फिर वह सबको चौंका देती हैं। वह कहती हैं कि किम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की पूरी हकदार है। इतना ही नहीं, वह उसे अपनी कॉस्मेटिक कंपनी चलने का निमंत्रण भी देती हैं। वह वादा करती हैं कि प्रोफेशनल मेकअप की मदद से उसके चेहरे के निशान को हल्का दिखाया जाएगा ताकि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सके। किम अभी यह सब समझ भी नहीं पाती कि यूरी की माँ उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती हैं। दूर खड़ा जॉन यह सब देख रहा होता है। उसे तुरंत महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। सोरा भी यही बात समझ जाता है। वह जॉन को अलग ले जाकर पूछता है कि वह किम को अकेले वहां कैसे जाने दे सकता है, जबकि वह अच्छी तरह जानता है कि यूरी का परिवार कैसा है। जॉन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है कि उसे लगा शायद किम ने सोरा को चुन लिया है, इसलिए वह उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। यह सुनते ही सोरा मुस्कुरा देता है। फिर वह सच बता देता है, किम मुझे पहले ही मना कर चुकी है। यह सुनकर जॉन की आंखें फैल जाती हैं। सोरा मुस्कुराकर कहता है कि किम हमेशा से सिर्फ उसी से प्यार करती थी। फिर वह जॉन से सिर्फ एक बात कहता है, उसका हमेशा ख्याल रखना। सोरा की बात सुनते ही जॉन के दिल में फिर से उम्मीद जाग उठती है। वह उसका धन्यवाद करता है और पूरी ताकत से यूरी की कंपनी की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर किम यूरी की माँ के साथ कंपनी पहुंच जाती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे उनकी असली योजना का पता चल जाता है। वे लोग उसे अपने नए विज्ञापन का चेहरा बनाना चाहते थे। उनका मकसद था एक ऐसी लड़की को दिखाना जिसके चेहरे पर निशान था
और जो उनके कॉस्मेटिक इस्तेमाल करके फिर से सुंदर बन गई। किम समझ जाती है कि वे उसकी तकलीफ का इस्तेमाल सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए करना चाहते हैं। वह विनम्रता से कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर वह वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वह देखती है कि जॉन उसका इंतजार कर रहा है। वह कहता है कि उसे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनते ही किम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद इस बार जॉन अपने दिल की बात कह देगा। जॉन गहरी सांस लेता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उसके शब्द बाहर आने ही वाले हैं, लेकिन आखिरी समय पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वह घबराकर बस इतना कहता है कि उसे खुशी है कि दोनों इस बार साथ में प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इतना कहकर वह खुद ही शर्मिंदा हो जाता है और वहां से भाग जाता है। स्कूल लौटने के बाद जॉन पूरे दिन किम से नजरें चुराता रहता है। किम समझ ही नहीं पाती कि वह अचानक इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। बाद में जॉन का सबसे अच्छा दोस्त उसे घेर लेता है और पूछता है कि उसने फिर से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। जॉन लंबी सांस लेकर कहता है कि वह कहने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने यूरी की माँ को देखा उसकी हिम्मत टूट गई। अब वह किसी बिल्कुल सही और यादगार पल का इंतजार करना चाहता है। यह सुनकर उसका दोस्त हंस पड़ता है। वह कहता है, अगर ऐसे ही सही समय का इंतजार करता रहा तो कोई और किम को तुमसे पहले ले जाएगा। उधर किम वॉशरूम में जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, यूरी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। चेहरे पर मुस्कान लिए वह फिर से किम का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करती है। वह कहती है कि किम सिर्फ लोगों की हमदर्दी पाने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है, ताकि लोग उस पर तरस खाकर उसे वोट दें। फिर वह उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम जैसी बदसूरत लड़की का ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई स्थान नहीं है। एक पल के लिए किम का आत्मविश्वास फिर से डगमगा जाता है। क्लास में लौटने के बाद वह आखिरकार प्रतियोगिता का अपना फॉर्म फाड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी सोरा उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाता है। वह बिना कुछ कहे उसे एक छोटा सा उपहार देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। डिब्बा खोलते ही किम की आंखें चमक उठती हैं। उसके अंदर एक बेहद खूबसूरत हेयर पिन रखा होता है। सोरा बताता है कि यह वही हेयर पिन है जिसे उसकी बड़ी बहन ने कई साल पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतते समय पहना था। उसके साथ एक प्यारा सा संदेश भी रखा होता है। उसमें लिखा होता है कि बचपन से देखा हुआ सपना कभी मत छोड़ना। जीतना सबसे जरूरी नहीं होता, सबसे बड़ी जीत तो उस मंच पर पूरे हौसले के साथ खड़े होने में है। ये शब्द किम के अंदर बुझ चुकी उम्मीद को फिर से जगा देते हैं। वह मुस्कुराकर फैसला करती है कि वह प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेगी। फिर वह सोरा का धन्यवाद करती है कि उसने हर मुश्किल समय में उस पर भरोसा किया। उसी समय जॉन वहां आ जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद सोरा फिर से किम को अपने दिल की बात बता रहा है, लेकिन सोरा हंसते हुए कहता है कि वे सिर्फ दोस्त की तरह बात कर रहे थे। इतना कहकर वह दोनों को अकेला छोड़ देता है। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। आखिरकार जॉन मुस्कुराकर कहता है, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। शर्माते हुए किम धीरे से सिर हिलाती है। मैं इंतजार करूंगी। उस शाम जब किम घर पहुंचती है तो पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। उन्होंने उसकी पसंद का सारा खाना बनाया होता है, क्योंकि अगले दिन वह उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली थी जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि चाहे वह जीते या हारे, उनकी नजर में वह हमेशा सबसे खूबसूरत रहेगी। परिवार का यह प्यार और भरोसा किम के अंदर नया आत्मविश्वास भर देता है। आखिरकार अगली सुबह आ जाती है। किम पूरे उत्साह के साथ जॉन के साथ स्कूल पहुंचती है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले यूरी की माँ बैकस्टेज उससे मिलती हैं। वह उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस देती हैं और प्रोफेशनल मेकअप से उसके चेहरे के निशान को लगभग छिपा देती हैं। आईने में खुद को देखकर किम कुछ पल के लिए खुद को पहचान ही नहीं पाती। वह मुस्कुराकर यूरी की माँ का धन्यवाद करती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे लगता है जैसे वह अपने असली रूप को फिर से छिपा रही है। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। किम का पूरा परिवार उसे हौसला देने के लिए वहां मौजूद होता है। दर्शक भी बेसब्री से इस साल के ब्यूटी किंग और ब्यूटी क्वीन का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले जॉन मंच पर आता है। माइक हाथ में लेकर वो सबका धन्यवाद करता है। अब जबकि पूरे स्कूल को उसकी प्लास्टिक सर्जरी की सच्चाई पता थी, फिर भी इस बार उसके लिए पहले से भी ज्यादा जोरदार तालियां बजती हैं। लोग उसके साहस की दिल से तारीफ कर रहे थे। उसके बाद यूरी की बारी आती है। वह अब भी अपनी माँ से नाराज थी कि उन्होंने उसकी जगह किम की मदद क्यों की। जब उसने बैकस्टेज उनसे इसका कारण पूछा तो उसकी माँ ने साफ कहा कि वे किम को सिर्फ अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के विज्ञापन के लिए चाहती हैं। ये सुनकर यूरी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वह हर हाल में प्रतियोगिता जीतकर अपनी माँ की योजना को नाकाम करना चाहती थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह मंच पर चलती है। माइक उठाकर वह कहती है कि सभी लोग उसे वोट दें, क्योंकि वही इस प्रतियोगिता की इकलौती प्रतियोगी है जिसकी खूबसूरती पूरी तरह प्राकृतिक है। दर्शक उसकी बात पर तालियां बजाते हैं। अब बारी किम की होती है। यूरी को पूरा यकीन था कि जैसे ही लोग
लोग उसके चेहरे का निशान देखेंगे उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जैसे ही किम मंच पर आती है पूरा हॉल हैरान रह जाता है। उसने अपने चेहरे से सारा मेकअप हटा दिया था। इस बार उसने अपने निशान को छिपाने की बजाय पूरे गर्व के साथ सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाया। पूरा हॉल फुसफुसाहट से भर जाता है। तभी सोरा अपनी सीट से खड़ा होकर सबको शांत रहने के लिए कहता है। किम उसकी तरफ कृतज्ञता से देखती है। फिर वह माइक उठाती है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बताती है कि बचपन से उसका सपना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने का था। फिर वह उस हादसे के बारे में बताती है जिसने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए निशान छोड़ दिया। वह मानती है कि उस हादसे के बाद उसने कई महीनों तक अपने ही चेहरे से नफरत की। उसका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग उसकी जिंदगी में आए जिन्होंने उसे वैसे ही अपनाया जैसा वह थी। पूरा हॉल देखते हुए वह मुस्कुराती है और कहती है, आज मैंने अपना निशान इसलिए नहीं छिपाया क्योंकि असली खूबसूरती तब शुरू होती है जब इंसान खुद को वैसे ही स्वीकार कर ले जैसा वह है, न कि किसी और जैसा बनने की कोशिश करे। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठता है। कई छात्रों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हादसे के बाद पहली बार किम को महसूस होता है कि लोग उसे सच में स्वीकार कर रहे हैं। भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। जिस सपने को उसने हमेशा के लिए खो दिया, समझ लिया था, वह आज फिर उसके सामने खड़ा था। कुछ देर बाद विजेताओं का ऐलान होता है। जैसा सबने सोचा था, यूरी एक बार फिर पहले स्थान पर आती है। तालियों के बीच वह अपना ताज लेने के लिए मंच की ओर बढ़ती है। लेकिन ताज लेने से ठीक पहले वह अचानक रुक जाती है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। यूरी ताज लेकर वहां से भाग जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। वह एक खाली क्लासरूम में पहुंचती है। गुस्से और पछतावे में वह ताज को जमीन पर फेंकने ही वाली होती है कि तभी किम उसका हाथ पकड़ लेती है। अब यूरी खुद को रोक नहीं पाती। रोते हुए वह मान लेती है कि उस हादसे के बाद से वह हर दिन अपराध बोध में जी रही थी। इतनी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद भी वह कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाई। वह किम से हर बात के लिए माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि जिसने उसकी जान बचाई उसी लड़की को उसने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। रोते हुए वह कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। वह सिर झुका लेती है, लेकिन किम मुस्कुराकर उसे रोक लेती है। वह कहती है, अगर समय फिर से पीछे चला जाए तो मैं फिर भी तुम्हारी जान बचाऊंगी। फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, चलो इस बार नई शुरुआत करते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं, सच्चे दोस्त बनकर। यूरी अविश्वास से उसकी तरफ देखती रह जाती है। भावुक होकर वह किम को गले लगा लेती है और वादा करती है कि अब से वह एक बेहतर इंसान बनेगी। क्लासरूम के बाहर खड़ा जॉन ये सब देखकर मुस्कुरा देता है। आखिरकार दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थीं। कुछ देर बाद यूरी वहां से चली जाती है। तभी जॉन की नजर जमीन पर पड़े किम के एक जूते पर पड़ती है। भागते समय उसका एक जूता निकल गया था। जॉन मुस्कुराते हुए घुटनों के बल बैठता है और प्यार से उसके पैर में जूता पहना देता है। फिर हंसते हुए कहता है, यह बिल्कुल सिंड्रेला वाली कहानी जैसा लग रहा है। इसके बाद वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ताज उठाकर किम के हाथों में रख देता है। उसकी आंखों में देखते हुए वह धीरे से कहता है, दूसरों के लिए इस प्रतियोगिता की विजेता कोई और होगी, लेकिन मेरी नजर में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमेशा तुम ही रहोगी। अब जॉन और अपने दिल की बात नहीं रोक पाता। वह कहता है, जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं बहुत समय से यह बात कहना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ किम। किम की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे महसूस हो जाता है कि जॉन का हर शब्द उसके दिल से निकला है। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं भी बहुत समय से तुमसे प्यार करती हूँ। आखिरकार वह पल आ ही जाता है जिसका दोनों इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जॉन प्यार से उसका हाथ थाम लेता है। अगले ही पल आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठता है। ठीक वैसी ही आतिशबाजी जैसी किम को हमेशा से सबसे ज्यादा पसंद थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए उस खूबसूरत नजारे को देखते रहते हैं और उसी दिन से दोनों आधिकारिक रूप से एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। अब वे जिंदगी की हर खुशी और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने वाले थे। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।